प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लिंग पाठ के बारे में समझाया था कि लिंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके भेद के बारे में बताया था। और हमने यह भी जानकारी प्राप्त कर ली थी कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। तो आज हम जो है पुल्लिंग शब्दों की पहचान के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं और पुल्लिंग शब्दों से जो है स्त्रीलिंग शब्द बनाने की क्या नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले है देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, मास, वार, रत्न, द्रव के नाम। इन सभी के नाम जो है वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। मान लिया जाए यहाँ पर हमने उदाहरण में हिमालय लिख दिया है। क्या लिखा मैंने? हिमालय एक लिख दिया है, तो हिमालय एक पर्वत का नाम है। समुद्र अगर हमने यहाँ पे सिंधु लिख दिया है तो यहाँ पर क्या है, सिंधु भी जो है वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर अगर हमने अनाज में गेहूँ, चावल कुछ इनमें से लिख दिया है तो ये सभी शब्द जो है वो पुल्लिंग में आएंगे। धातु में सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, ये सभी जो है ग्रहों में ग्रह, नक्षत्र, मंगल, शनि, ये सभी आएंगे। मास में जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। वार का मतलब होता है दिन, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी जो है हमारे पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार रत्न में क्या होता है, मूंगा होता है, हीरा होता है, ये सभी हमारे जो है वो पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। द्रव का मतलब होता है तरल चीज़ें, ठीक है, दूध भी, ये सभी जो है, पानी भी, ये सभी जो है पानी, ये सभी शब्द द्रव में आएंगे। तो वो सब द्रव के नाम भी जो है वो पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब शरीर के कुछ अंग लिखे हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के समय भी हमने शरीर के कुछ अंगों के बारे में पढ़ा था जो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जैसे हाथ, पैर, ठीक है, मुंह, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। जैसे सिर जो है वो पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा। पैर जो है वो पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा। हाथ जो है वो पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। खाना, दान, वाला शब्दों से पूर्ण होने वाले शब्द। अब खाना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा डाक खाना। अब डाक खाना, जिन शब्दों की पूर्णता जो है, यानी जिन शब्दों का अंतिम जो शब्द रहेगा वो खाना शब्द रहेगा, समझ लेना कि वो सभी शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा दवाखाना, तो दवाखाना भी क्या है, दवाखाना भी जो है वो पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा। वाला शब्द लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दूध वाला, फल वाला, ठीक है, चाय वाला, ये सभी शब्द जो है किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अक, त्वा, न, य, आपा, आवा, ओढ़ा, पन, प्रत्यय वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में ये सभी प्रत्यय लगते हैं वे सभी शब्द क्या होंगे, वे सभी शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर हम त्व लिखा हुआ है तो ममत्व, अपनत्व, ठीक है, ये सभी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। ना प्रत्यय से यहाँ पर मैं दे रही हूँ, हमने यहाँ पे लिखा खाना, सोना, पीना, चलना, उठना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी शब्द क्या होगा, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से हमने पन शब्द का भी ले लिया यहाँ पे, बचपन, क्या लिखा मैंने, बचपन शब्द ले लिया, तो बचपन शब्द भी क्या है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5वां नंबर लिखा है कि प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाला। तो यहाँ पे जो है प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान जो है वो हमने जो है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत भी कुछ शब्द पढ़े थे। अब पुल्लिंग शब्दों में भी समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा परिवार, तो परिवार शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। दूसरे नंबर पे हमने लिखा मंडल शब्द भी क्या है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे दल, कुटुंब, समाज, ये सभी शब्द जो हैं वो क्या हैं, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। दल, समाज, कुटुंब, ये सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जितने भी देश, पर्वत या
नदियाँ, पेड़, अनाज, पीपल हो गया, पेड़ों के अंतर्गत पीपल, नीम, आम, ये सभी जो है वो पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब जो है आप को मैं ये जानकारी दे रही हूँ कि पुल्लिंग शब्दों से जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के क्या नियम होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम जो है पुल्लिंग से जो है वो स्त्रीलिंग बनाने के क्या नियम है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि पुल्लिंग शब्दों से जो है वो स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनसे हम स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि जो अ वर्ण का है, जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आएगा उनसे हम उसको अगर हम अ वर्ण को आ में बदल देने से अब कहाँ पर, शब्दों के अंत में, किस में बदलेंगे हम, शब्दों के अंत में। ठीक है, अब आप देखिए कि जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है उसको अगर हम अ में बदल देते हैं तो वे सभी शब्द क्या हो जाते हैं, वे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। उदाहरण में देखिए आप, यहाँ पर मैंने शब्द लिखा, नंबर 1 पे लिखा छात्र। क्या शब्द लिखा मैंने, छात्र शब्द लिखा। तो आप देखिए कि छात्र अ की ध्वनि आ रही है, लेकिन जैसे हम इसमें आ लगा देंगे तो ये तो पुल्लिंग शब्द था, इस समय भी क्या था, ये पुल्लिंग में था। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है यहाँ पे, लेकिन जैसे हम इसको स्त्रीलिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको स्त्रीलिंग में इस तरीके से लिखेंगे, छात्रा। क्या लिखेंगे हम, छात्रा शब्द लिखेंगे, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। हमने यहाँ पर कहा महोदय। क्या शब्द कहा मैंने, महोदय शब्द लिखा। ठीक है, यहाँ पर महोदया। तो इस प्रकार से जो है, जैसे महोदय भी हो गया, महोदया, क्या शब्द बन जाएगा, महोदया। ठीक है, अध्यक्ष का क्या हो जाएगा, अध्यक्षा बन जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, प्रिय का प्रिया, अज का अजा। इसी प्रकार से आपकी पुस्तक में भी बहुत सारे शब्दों का वर्णन किया गया है, आप उनको देख लीजिए। दूसरे नंबर पे बात आती है कि जो दूसरा नियम है हमारा, कि क्या है कि अ और आ जो हमारे वर्ण हैं, आ और आ के स्थान पर क्या आ जाना, ई का आ जाना। किसका आ जाना, ई वर्ण का आना। ठीक है, तो कैसे आना, शब्दों के अंत में, यहाँ पर मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन नियम क्या है कि शब्दों के अंत में अगर अ और आ की ध्वनि आ रही है तो उसके स्थान पर ई वर्ण का हम जोड़ देते हैं जब, तो वहाँ पर जो है वो जो पुल्लिंग शब्द है, वे सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। उदाहरण में मैंने आपको यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर लिखा पुत्र। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, पुत्र शब्द लिखा। ये हमारा पहला उदाहरण है। तो पुत्र शब्द में अगर हम ई जोड़ेंगे तो वो क्या शब्द बन जाएगा, पुत्री शब्द बन जाएगा। तो पुत्री शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है वो नाना शब्द लिखा हमने यहाँ पे। क्या शब्द लिखा हमने यहाँ पे, नाना शब्द लिखा। तो नाना शब्द में ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नानी। तो नानी शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तीसरा जो हमारा उदाहरण है या तीसरा जो हमारा नियम है
वो क्या नियम है हमारा कि जो शब्द के अंत में अ ध्वनि की जगह पर अ की जगह क्या आ जाना, सोचिए क्या आ जाना, ठीक है। तो इया शब्द आ जाना, क्या आ जाना, इया शब्द आ जाना, ठीक है, ठीक है। इया शब्द आ जाना, शब्द के अंत में अ की जगह पर क्या लिख रहे हैं हम, इया। अगर हम जोड़ देते हैं इया ध्वनि या शब्द का, ध्वनि भी कह सकते हो और शब्द भी का आ जाना, ठीक है, आ जाना, ये इसका तीसरा नियम है। अब कैसे आ जाना, यहाँ पर उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। उदाहरण है यहाँ पर मैंने लिखा लोटा, क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, लोटा शब्द लिखा है। तो लोटा शब्द में अगर हम इया शब्द जोड़ेंगे या इया प्रत्यय जोड़ेंगे, ये एक प्रत्यय है, ये क्या है, शब्द की जगह हम यहाँ पर प्रत्यय लिख सकते हैं या ध्वनि की जगह पर हम यहाँ पे इया प्रत्यय कर सकते हैं। ये क्या है, एक प्रत्यय है, तो इया प्रत्यय का आ जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुटिया, ये शब्द क्या बन जाएगा, लुटिया शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप पढ़ने पर उनको लिखते जाइए, उनको बोलते जाइए और उन्हें समझते जाइए। हमारा जो अगला चौथा जो हमारा नियम है, इसके अंतर्गत चौथा नियम क्या है, चौथा नियम यह है कि शब्द के अंत में अगर अ और ई आता है, शब्द के अंत में आ और ई के स्थान पर इन का प्रयोग करना, इन आ जाना या लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि शब्द के अंत में अगर आ या ई आता है तो हम उसकी जगह पर उसके अंत में अगर इन जोड़ेंगे, इन जोड़ करके क्या हो जाएगा, जो भी पुल्लिंग शब्द रहेंगे वे किस में बदल जाएंगे, वे सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाएंगे। अब कैसे बदल जाएंगे, उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। उदाहरण में हमने लिखा लुहार, क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, लुहार शब्द लिखा। तो यहाँ पे लुहार शब्द में अगर हम इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लुहारिन, क्या हो जाएगा, लुहारिन शब्द हो जाएगा, लुहारिन। ऐसे ही लिखेंगे दूसरा शब्द हम लेंगे नाग। तो नाग शब्द में अगर हम इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बताइए, नागिन शब्द बनेगा। क्या शब्द बन जाएगा, नागिन, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है इसके अन्य उदाहरण भी है, अन्य नियम भी हैं जो कि मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि शब्द के अंत में जब हम किसी दूसरे अन्य प्रत्यय या अन्य शब्दों को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो जो हमारा पुल्लिंग शब्द है वो किस में बदल जा रहा है, स्त्रीलिंग शब्द में बदल जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके अन्य नियमों के बारे में समझाती हूँ। बच्चों अब जो है मैं आपको 5वें नंबर पे इसका जो नियम है कि आ ई उ के स्थान पर आइन शब्द का आना, आइन जोड़कर। अब जब किसी भी शब्द के अंत में, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में अगर अ ई उ आते हैं, उनके बाद अगर हम आइन, उनके स्थान पर अगर हम आइन जोड़ देते हैं तो जो भी पुल्लिंग शब्द होगा वह किस में बदल जाएगा, वह स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। उदाहरण में हमने यहाँ पर लिखा नंबर 1 पे ठाकुर शब्द लिखा मैंने, क्या शब्द लिखा मैंने, ठाकुर। तो अगर हम इसमें आइन जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा ठकुराइन,
क्या शब्द हो जाएगा? ठकुराइन शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द है। पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, हलवाई का हलवाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चौधरी का चौधराइन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अगला हमारा नियम है 6 नंबर पे, वह नियम क्या है? वह नियम यह है कि अक शब्द के जगह पर या शब्द का हो जाना। अक शब्द की जगह पर, अक की जगह पर या स्थान पर, इसको हम स्थान भी बोल सकते हैं कि अक के स्थान पर इया हो जाना। क्या हो जाना? इया, सॉरी इया नहीं है, इका शब्द हो जाना। इया तो मैंने आपको पहले बता दिया है, इका जोड़कर। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो भी शब्द होगा अगर उसके अंत में जो है वो अक शब्द आता है, ये अक आता है, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? अगर हम इका जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो पुल्लिंग शब्द की जगह पर स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण मैंने आपको दे रही हूँ, मैं यहाँ पर उदाहरण में हमने यहाँ पर लिखा सुधार, सुधारक। क्या शब्द लिखा मैंने? सुधारक शब्द लिखा। तो यहाँ पर इका जोड़ने पर क्या होगा? ठीक है, इका जोड़ने पर वो हो जाएगा सुधारिका। सुधारक का क्या हो जाएगा? सुधारिका शब्द आ जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर मैं आपको और उदाहरण दे देती हूँ। बालक शब्द लिखा है, पाठक शब्द लिखा है, लेखक शब्द लिखा है, शिक्षक शब्द लिखा है। तो इन शब्दों की जगह जैसे हमने पाठक शब्द लिखा, पाठक, तो पाठक शब्द का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाठिका। क्या शब्द बनेगा? पाठिका शब्द बन जाएगा। लेखक शब्द लिखा हुआ है, लेखक, तो लेखक शब्द के लिखने पर क्या आ जाएगा? लेखिका, लेखिका शब्द आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा 7वां नियम है वह इस प्रकार है। 7वें नियम के अंतर्गत जो है शब्द के अंत में जो है आनी जोड़ करके, ठीक है, शब्द के अंत में आनी जोड़ करके। तो शब्द के अंत में आनी जोड़कर। अब शब्द के अंत में हम आनी जोड़कर बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा, मैंने आपके लिए उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ मैं। हमने यहाँ पर लिखा देवर। क्या शब्द लिखा हमने? देवर शब्द लिखा। देवर में अगर हम आनी जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? देवरानी, देवरानी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और अपनी किताब के माध्यम से उनको समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको विशेष रूप से ये नियम बता रही हूँ। नियम के अंतर्गत जो है बहुत सारे शब्द आते हैं जो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती हूँ, उन्हें आपको खुद ब खुद स्वयं ही पढ़ना होगा और स्वयं जानना होगा। देखो बच्चों, जब कभी भी कोई भी हम काम कर रहे हैं, जब तक हम उस काम को स्वयं नहीं करते हैं तब तक उसमें क्या नहीं आती? परिपक्वता नहीं आती है, ठीक है। ऐसे ही जो है जेठानी शब्द है, जेठ का जेठानी हो जाएगा, सेठ का सेठानी हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार से चोर का चोरनी भी हो सकता है, या फिर रुद्र का रुद्राणी हो जाएगा, क्षत्रिय का छत्राणी हो जाएगा, भव का भवानी हो जाएगा। बहुत सारे शब्द दिए रखे हैं आपकी पुस्तक में, आप उनको पढ़ सकते हैं। 8वां नंबर जो हमारा नियम है वह इस प्रकार है। आकारांत शब्दों के अंत में जो है वो नी जोड़ना। क्या लिखा मैंने? आकारांत शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में क्या जोड़ना? नी जोड़ना, ठीक है, नी जोड़ना, जोड़कर। तो इससे भी हम क्या है, जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं उनको हम स्त्रीलिंग शब्दों में बदल सकते हैं। अब नी जोड़कर क्या है, यहाँ पर जो है वो शेर लिखा हुआ है। पहले उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर हमने उदाहरण में लिखा
उदाहरण में मैंने आपको दिया 1 नंबर पे शेर। तो शेर शब्द में अगर हम नी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? शेरनी। ठीक है। ऐसे ही मैंने और लिखा रीछ। रीछ का मतलब क्या होता है? भालू। ये हमारा दूसरा उदाहरण है। तो यहाँ पर मैंने रीछ में नी जोड़ दिया तो क्या हो गया? रीछनी हो गया। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ गया वो। ऐसे बहुत सारे शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं जो कि आप आगे चल के पढ़ सकते हैं। अब इसके आगे जो है 8वें नंबर पे जो हमारा नियम है, यहीं पर मैं आपको समझा रही हूँ। 8वें नियम पर जो हमारा नियम है वह लिखा हुआ है कि मान को मति और वान को वति कर करके। क्या कहा गया है कि जो मान, जिस भी शब्द के अंत में मान आता है उसको हम मति के रूप में बदल देंगे, और जब हमारा किसी भी शब्द के अंत में वान आता है तो उसको हम वति के रूप में बदल करके, ठीक है, इन मान को मति के रूप में, वान को वति के रूप में बदल करके हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। उदाहरण में मैं दे रही हूँ, हमने यहाँ पर कहा श्रीमान। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? श्रीमान शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द में क्या आएगा? श्रीमती। उसको हमने मान का हमने क्या कर दिया? मति शब्द कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? श्रीमती शब्द हो गया, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ गया। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा भगवान। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? भगवान शब्द लिखा। तो भगवान को हमने किस में करना है? वती में करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भगवती। क्या शब्द आएगा यहाँ पे? भगवती शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। हमारा जो 9वां नंबर है जो इसके अंतर्गत आ रहा है, इसके नियमों के अंतर्गत, तो यहाँ पर ई को हम इनी करके लगाकर, ई के स्थान पर जब कभी भी किसी भी शब्द के अंत में ई वर्ण आएगा तो ई के स्थान पर इन, क्या कहा मैंने? या इनी शब्द जोड़कर। अब आप देखिए कि इन्हीं शब्द को हम कैसे जोड़कर, यानी कि अगर हम ई के स्थान पर इन्हीं जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। उदाहरणों में सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे यशस्वी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? यशस्वी। अब यशस्वी शब्द को हम जो है इसको हमने इनी में बदलना है। तो कैसे? यहाँ पर यशस्विनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशस्विनी। ठीक है, ये शब्द यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है तपस्विनी शब्द हो जाएगा। तपस्विनी हो, स्वामी शब्द में स्वामिनी हो जाए। एकाकी शब्द में एकाकिनी शब्द यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। मनोहारी शब्द में मनोहारिणी शब्द हो जाएगा। ठीक है। और जो अंतिम नियम है हमारा 10वां नियम, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 10वें नियम के अंतर्गत जो है ता का त्री हो जाना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, किसी भी शब्द के अंत में अगर ता वर्ण आता है तो ता का त्री में बदल जाना, बदल कर। अब आप देखिए कि ता की जगह पर अगर हम त्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो क्या जाता है, वहाँ पर भी जो पुल्लिंग शब्द है वे सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा, मैंने यहाँ पे उदाहरण के अंतर्गत मैंने लिखा दाता। क्या शब्द लिखा? दाता शब्द लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दात्री। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और शब्द लिखा नेता। तो नेता शब्द का क्या हो जाएगा? नेत्री। ठीक है। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे शब्द हैं। विधाता का विधात्री हो जाएगा और कर्ता का कर्त्री शब्द बन जाएगा। तो ये सभी जो है आपको पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ नियम मैंने बताए। प्यारे बच्चों, इसी के अंतर्गत जो हमारा लिंग नामक पाठ है, इसी में जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो
ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के अंतर्गत आते हैं। मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको हम उभयलिंगी भी कह सकते हैं। उन शब्दों के अंतर्गत जो है वो कौन से आएंगे, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी शब्द जो हैं वो क्या हो जाएगा, उनको हम चाहे महिला हमारी राष्ट्रपति हो या चाहे पुरुष हमारा राष्ट्रपति ही कहलाया जाएगा। ठीक है। और चाहे प्रधानमंत्री जो है वो महिला प्रधानमंत्री हो चाहे वो पुरुष प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री शब्द प्रधानमंत्री ही रहेगा, प्रधानमंत्रिणी नहीं कह सकते हैं हम। ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारे पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, इन सबको ध्यान में रखना है। और किसी भी शब्द, एक छोटा सा संक्षेप में मैं यहाँ पे नियम कह देती हूँ कि किसी भी शब्द पर जब हम वाक्य बनाते हैं तो उस शब्द का हमें पता चल जाता है कि वह शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। इसी के साथ जो है मैं अपना आज का पाठ समाप्त करती हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग जो है वो इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं अपने अगले वीडियो के साथ आपको दूसरे वीडियो में मिलूँगी, नई जानकारी के साथ, नए पाठ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।